साथियों नमस्कार। रात्रि के 7:30 बज चुके हैं। मैं नेशनल हाईवे 8 जो देश का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है उससे पदयात्रा कर रहा हूं। आप सभी लोगों के सामने जुड़ चुका हूं। एक बार जितने भी मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त जो जुड़ रहे हैं वो अन्य लोगों तक भी जुड़े, एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। अगर बात की जाए तो राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री से भी उनकी ज़्यादा उम्र है, लेकिन वो हमारे हौसलों को, हमारे इन जज्बातों को देख के आज हम हमारे साथ पद यात्रा में शामिल हो चुके हैं। एक बड़ी विडंबना की बात है कि राज्य का युवा ये सोच रहा है कि कड़ाके की ठंड है, कोविड का काल है, लेकिन उनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा। उम्र 74 साल से अधिक है, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। NH8 आपको पता है देश का सबसे व्यस्तम हाईवे है। हर सेकंडों के साथ व्हीकल्स गुजरते हैं। मैं NH के किनारे हूं, आप देख सकते हैं कितने व्हीकल क्या क्या गुजर रहे हैं। वर्तमान में हमारी जो पदयात्रा है, आप एक बार सभी जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ, अब जो मुख्य बात यह है कि हमारी पदयात्रा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर थी। राम राम, मैं अंकल जी से आप सभी को संबोधित करवाऊंगा। अंकल जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि युवाओं को मैं एक संदेश दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो इस बात को ज़रूर युवाओं तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। नहीं लगे तो आप बातों को सर आंखें पे। आपको पता है कि 2 साल से सरकार बार बार रोज़गार देने का हमारे सामने झांसा दे रही है। एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं है इस सरकार ने कि किसी प्रकार से नियुक्ति दी हो जो उन्होंने खुद ने विज्ञप्ति जारी की हो। फिर भी युवा उनकी तरफ आस भरी निगाहों से देखता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तैयारी करके युवा जयपुर जैसी सिटी में आता है, कोचिंग करता है, रुपए बर्बाद करता है, हॉस्टल के नाम पे भी करता है, रूम के नाम पे करता है, खाने पीने के नाम पे करता है, किताबों के नाम पे करता है, लाइब्रेरी के नाम पे करता है, और अंततः उसका सिलेक्शन जब होता है, तो आधे पर्दे मैटर में कोर्ट अटका देते। गवर्नमेंट की ये प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर्ट से जब भर्ती बाहर आती है, कोर्ट से जब भर्ती बाहर आती है तो युवा को आधे को नौकरी मिलती है, आधे को नहीं मिलती है। कुछ वो भी युवा मुझसे जुड़े हुए हैं, अब लाइव देख रहे हैं, जो घर बैठे हैं, उनके लिए राम राम सभी को। तो उसके पश्चात पद खाली रह जाते हैं, बच्चा वापस कोर्ट जाता है पद भरवाने के लिए, कोर्ट आदेश दे देता है, फिर सरकार उस आदेश को चैलेंज करती है, फिर उस आदेश को चैलेंज करती है। एक तरफ से कहती है मैं रोजगार दे रही हूं सरकार, और दूसरी तरफ से उन्हीं आदेशों के खिलाफ, युवाओं के हितों के खिलाफ जाके DB में चली जाती है, और DB से फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, तो एक तरीके से आप सरकार के साथ है, आप मौन स्वीकृति दे रहे हैं। ये सरकार गूंगी बहरी नहीं है, बहुत समझदार है, इसको सब दिखता है, लेकिन युवाओं को मूर्ख बनाना आता है। अगर आज आप अपने हक की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, अपनी हक की आवाज़ गवर्नमेंट को नहीं सुना सकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट धमाके की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होगा। हम गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन हमें मजबूर कर देंगी ये सरकार कि हम किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि हम गांधी को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं। वर्तमान में हम ये मानते हैं कि गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले राज्य के मुख्यमंत्री तक ये बात जरूर जा रही है कि ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातों को समझेगी। तो मैं एक बार अंकल जी को बुलाता हूँ आप लोगों के सामने। तब तक मेरे सहयोगी जो मेरे साथ आज तीसरा दिन है, मुकेश कुमार जी छिंपा, जो मेरी हिम्मत बन के मेरे साथ चल रहे हैं। 2016 साइंस मैथ की भर्ती से रिलेटेड है, और वर्तमान में मेरे साथ खड़े हैं
मैं उनसे आपसे रूबरू करवाता हूँ। इतने में अंकल जी को लेके आता हूँ, वो आपको बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश देंगे। उम्र 74 साल है। वो कहते हैं ना कि ना पैर थके हैं ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का इसलिए संघर्ष जारी है। उन्हीं संघर्ष में निकल के आए हैं। वो कहते हैं जब युवा बाहर निकला है और उन युवाओं को जगाने के लिए मैं इस मैदान में मुझे आना पड़ेगा। मैं अंकल जी को आप लोगों से साफ रूबरू कराऊंगा। इससे पहले मैं एक बार परिचय करा देता हूं। मेरे एक मित्र है, सहयोगी है, मुकेश जी छिंपा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश छिंपा। आज हम जयपुर से पदयात्रा करते हुए पावटा से 5 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे NH 8 पे चल रहे हैं। आगे 5 किलोमीटर और हम चलेंगे। आज मैं आपके सामने एक बात, मुख्य तौर से ये बात बोलना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो पैदल यात्रा कर रहे हैं कुछ लोग ही बेरोज़गार हैं क्या? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे साथ 74 वर्षीय युवा किशन लाल जी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैदल यात्रा दिल्ली तक के लिए। इनके आ जाने से हमारा हौसला भी आज 2 गुना हो गया है। आप भी अपने घरों से निकले, हमें ज्वाइन करें, हमें साथ चलें। हमारे साथ चलेंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमारी निश्चित मांगें मानी जाएगी। सरकार पे भी एक एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा जिससे सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारी मांगें मानेगी। मैं आपके सामने अब रूबरू कराना चाहता हूँ जो हमारे अशोक गहलोत जी, जिनसे 5 वर्ष उम्र में बड़े ही हैं, किशन लाल जी, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। लगाना पड़ेगा क्या? हेलो, नमस्कार भाइयों, नमस्कार सुभाषी सभी बुजुर्गों को, बेरोज़गारों को, जो उम्र में 40 साल की उम्र के हैं, उन सबको मेरा आशीर्वाद है। आप सबको घरों में बैठे हैं, बैठे हो, बहुत बढ़िया बात है। घरों में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे आपको लेटर पोस्टिंग मिल जाएगा और ज्वाइन कर लेना। और सब अपने घरों में रहकर ड्यूटी भी घरों में रह के करना। गवर्नमेंट की नौकरी तो करोगे लेकिन गवर्नमेंट के का सेवा नहीं करोगे, सेवाभावी नहीं हो आप। सेवा भी रहना चाहिए आपको और अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। कर्तव्य पे आपको आना चाहिए। आपने मुँह से कहा है कि हम बेरोज़गार हैं, सरकार से मांग करेंगे, आते रहते हो। लेकिन आज पद यात्रा में जो तुम नहीं आ पा रहे हो, ये एक दुखदायी बात है। मैं तो प्रेरित हुआ हूँ इनसे। 3 दिन से बराबर ये लोग रोड पे चल रहे हैं। मेरे पास लाइव आ रहा है इनका और मैंने रोड पे देखकर मैंने कहा चलो आप पावटा ही चलते हैं। पर पावटा ही इनको ज्वाइन करेंगे और पावटा ज्वाइन करके मैं इनके साथ चल रहा हूँ। चाहे दिल्ली नहीं, चाहे हिमालय की चोटी भी जाना पड़ेगा तो मैं पहुँचूँगा इनके साथ। हिमालय भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ गए ना। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। मस्त रहो बेटे, तुम घर हो, तुम मत उठो, तुम घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं नेशनल हाईवे रोड नंबर जो दिल्ली जयपुर जो हाईवे रोड है 8 नंबर है, इसके यहाँ से कोटपुतली 14 किलोमीटर दूर है। केवल कोटपुतली तक तो पहुँच गए हम। दिल्ली भी कोई दूर नहीं है। अब दिल्ली दूर नहीं है बेटे हो। अब तुम्हारे लिए तो दिल्ली पहाड़ है लेकिन मेरे लिए कोई दिल्ली दूर नहीं है। टेंशन मत लो। और क्या कहूँ मैं तुम्हें, बच्चे हो तुम, बच्चों को मैं ऐसा नहीं कहूँगा जो शब्द यूज में लेना चाहिए। एक कहावत है मारवाड़ी में कि एक चोर था, भग गए आगे। जापान में राष्ट्र गीत गाया गया, चोर रुक गए और चोर पकड़ लिए गए। तो आप भी जैसे चोर मत बनो बेटे हो, आप आगे आओ मैदान में ताकि पूरे हिंदुस्तान का रोशन करो। एक बात। दूसरी बात ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे देश में, हमारे पूरे देश में एक जादूगर के नाम से विख्यात है, जो राजनीति के जादूगर कहलाते हैं। किसी प्रकार से सरकार को गिराना, किसी तरह बचाना, सब करना जानते हैं वो। लेकिन अपनी नौकरी जो उन्होंने वादा किया था कि बेरोज़गारों के साथ में बराबर आपको मैं रोज़गार दूंगा, आज तक रोज़गार नहीं मिला है, ना मिलने वाला है। मुझे ऐसी आशा है कि ये कुछ नहीं करेंगे अपनी बात। ये तो कब करेंगे, जब चुनाव के पास आ जाएगा तो जादू का डंडा घुमाएंगे 12-13 की तरह ही। और वैकेंसियाँ आज तक 12-13 की लटकी हुई है, 16-17 की लटकी हुई है, 18 की लटकी हुई है और आने वाली 20 की भी लटकती जाएगी। 20 की कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही है। तो ये जादू है, जादूगर जी का जादू है। इस जादू के चंगुल में फंसे रहो और मैदान में मत आओ। मैदान में नहीं आना आपको, नहीं आना है, क्योंकि आप
जोरू के गुलाम हो, चाहे कुछ भी कहो, मैं नहीं कहूँगा, मैं बच्चे हो इसलिए नहीं कहना चाहता। चूड़ियाँ ज़रूर मार्केट में मिलती है, लेकिन आपके लिए नहीं है, वो औरतों के लिए है, वो मर्दों के लिए नहीं है। आप मर्द हैं या औरतें, आप ही देखो बेटे हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा, इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं चाहे दिल्ली तक जाऊँगा, पद यात्रा करूँगा। हालांकि असलम बोल रहा है मुझे, दीपेंद्र भाई बोल रहा है मुझे कि अंकल जी नहीं, आपको इसी पर नहीं, मैं तो पैदल चलूँगा आपसे, चाहे आप कितने किलोमीटर चलो, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। दिल्ली जाकर राजघाट में नमस्कार करूँगा महात्मा गांधी जी की पुण्य स्थल पर, और वहीं मैं फिर आकर जाकर जहाँ भी जो कुछ करना हो आगे करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। शुभाशीष रात्रि में, शुभाशीष, और मस्त रहो बेटे, और बाहर मत निकलना। बाहर निकल जाओगे बरसात में तुमको जुकाम लग जाएगी या कोरोना खा जाएगा, लेकिन हम भी इस कोरोना काल से डरने वाले नहीं हैं और जुकाम से डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद अंकल जी। देखो दोस्तों, 74 वर्षीय बुजुर्ग नहीं कहूँगा, युवा कहूँगा। बुजुर्ग तो वो है जो घर पे बैठे हैं, जिनको ये लगता है कि अपने आप काम हो जाएगा। अब मैदान फतेह करने का समय है। अब 50 सदस्यों की मेरी टीम तैयार पड़ी है, जो हरियाणा बॉर्डर से मुझे ज्वाइन करेगी। पूरा प्लान के साथ हम काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे निकला हूँ, अकेला ही चला हूँ, लेकिन काफिला बनेगा और जब दिल्ली प्रवेश होगा तो एक बड़ा धमाका होगा। एक बार आपसे अनुरोध है, जब 74 वर्षीय, इनकी देखो आंखों की हालत देख ही लीजिए, आंखें नहीं है, उम्र देख लीजिए। ये आ सकते हैं घर से बाहर, तो आप क्यों नहीं। पूरे युद्ध, अभी मैं 4 सदस्यों की टीम लेके चला था, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो मेरे एक दल आगे है जो व्यवस्था कर रहा है। हमारे रुकने के लिए कोई व्यवस्था टंटोल रहा है, सड़क के किनारे कहीं हम रुकते हैं, और इनके अलावा थोड़ा अलाव जलाया जा रहा है। तो लगभग ये दल और भी बढ़ेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, आप इस बात को देखो। मैं कोई ज़्यादा दूर नहीं हूँ, आपको एक बोर्ड दिखा देता हूँ कोटपुतली का। कोटपुतली यहाँ से 14 किलोमीटर है, दिख रहा होगा आपको। इसी सड़क के किनारे नेशनल हाईवे के नज़दीक मैं खड़ा हूँ। अंकित जी, आपकी भी ज़रूरत है, आप सभी आए। आप सभी से अनुरोध है, अब धमाका करने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ, गांधी के देश से आता हूँ, हम गांधी को भी मानते हैं और भगत सिंह को भी। आपको बड़ा धमाका मिलेगा, या सरकार हमारी मांगें मानेगी, या फिर एक तरफ वो किसान आंदोलन से बात रखते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसान अपनी शांतिपूर्ण तरीके से बात रख रहे हैं, तो हम भी अपनी शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। युवाओं को नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं, नई वैकेंसी के लिए, बार बार युवाओं को भ्रमित ना होना पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसी मांगों की बात कर रहे हैं। चाहे सूचना सहायक वाले हो, घर पे बैठे रहोगे तो सूचना लेते रहना आप, चाहे सूचना सहायक हो, चाहे एलडीसी वाले हो। जब इतने बुजुर्ग व्यक्ति 74 वर्षीय अपने चाहे विद्यालय सहायक हो, अंकल जी ने विद्यालय सहायक का नाम लिया है, सुन रहे हो, इनको पता है कि वो बेरोजगार आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आप घर से बाहर निकले, हमें ज्वाइन करें। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा 3 दिन से, लेकिन बहुत बड़ा धमाका होगा। आप निकले बाहर, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं ऐसे ही नहीं निकला हूँ, कुछ तो मेरे माइंड में एक बात है, और ऐसे ही हमने इस बात को प्लान करते हुए हमें 3 महीने हो गए हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे किस प्रकार से हमने डेट चुनी है, किस प्रकार से हमने प्लान किया है और किस प्रकार से हमने काम किया है। जो इन्होंने, सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था की थी, उनके बारे में और बताऊंगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अंकल जी की बात को समझते हुए इनको ज्वाइन करें, आगे बढ़े। ये हमारे कोटपुतली से 14 किलोमीटर, मन्नू जी 14 किलोमीटर दूर है कोटपुतली से। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। और भी कोई बात होगी तो मैं आपको जल्द ही, और ख़ास तौर से इस चीज़ को आप सभी युवा तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बिल्कुल, अब धमाके की जरूरत है, सोना नहीं है। शुक्रिया। और कोई अपने कमेंट है तो, विचार है तो बता दीजिए, और अंकल जी से भी बात रखना चाहते हैं तो अंकल जी से बात रखे चाहिए। सूचना सहायक वाले जुड़े भैया, आप राहुल मीणा जी जुड़े, विद्यालय सहायक जुड़े, विद्यालय सहायकों के लिए भी संघर्ष करेंगे। जो CSC में केस चल रहा है उसका भी निशान करवाएंगे। कहा है मैंने एक MP से कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे आपकी सी मदद।
सब कुछ कहा है उन्होंने, आश्वासन दिया है। कोशिश कर रहा हूँ मैं, पूरी जितनी होगी मेरे से मैं करूँगा कोशिश। लेकिन घर बैठे रहने से काम नहीं, मेरे अकेले से नहीं, तुम भी बेटे साथ आओ, तुम सब साथ आओ। मैं ये दूँगा क्यों बच्चे को चूड़ियाँ मैं पहना नहीं सकता, चूड़ियाँ नहीं पहना सकता मैं ये कह सकता हूँ कि अपना कर्तव्य समझे, दिल में थोड़ी उमंग रखें, और दिल की उमंग रखोगे तो अपने आप आपको सफलता निश्चित रूप से आपके कदम छुएगी। टेंशन मत लो बेटो, मैंने भी खूब ज़माने देखे हैं, खूब देखे हैं मैंने ज़माने। 2012-13 के भी हाथ लटके हुए पड़े, 2004 और 6 के लटके पड़े, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट थी, और उसके द्वारा आज तक गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, धक्के देती है। आज भी आएगी तो फिर आएगी, तो फिर चली जाएगी ये गवर्नमेंट, फिर धक्के लगते रहेंगे। देखना बेटो, शांति रखो थोड़ा। जब तक संगठन एक साथ नहीं जुड़ोगे ना, जब तक नहीं जुड़ोगे, एक साथ संगठन होकर धमाका नहीं करोगे ना, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए आप सब एकजुट होकर मैदान में आओ और संघर्ष करो। संघर्ष जारी है अपना, इस संघर्ष को आगे बढ़ाओ, संघर्ष को आगे बढ़ाओ ताकि अपन आगे सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद अंकल जी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गूंज को, अंकल जी की मुहिम को सरकार तक पहुंचा दो, इतना तक पहुंचा दो कि सरकार को भी पता चले। एक बुजुर्ग गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर आप सबका कर्तव्य है इनका मैसेज सरकार तक पहुंचा दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।